हम बार बार कहते हैं कि बादशाह आखिर बादशाह ही होता है। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता है। वही हाल है बिहार में नीतीश कुमार का। बिहार में अब ऑपरेशन तीर चल रहा है। देखिए, ऑपरेशन तीर बहुत गेम के साथ चलाया जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर ऑपरेशन तीर चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और एनडीए के पास जब 202 सीट आया, तब बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी बिहार के अंदर। थोड़ा असर आया, भाई सरकार तो बन गई एनडीए की, लेकिन अब नीतीश कुमार होश में आ गए हैं। नीतीश कुमार अब ऑपरेशन तीर चला रहे हैं। ऑपरेशन तीर के तहत वो ऐसे ऐसे निशाना साध रहे हैं कि ना घर के ना घाट के, ना हम रहेंगे और ना रहने देंगे वाली बात हो गई है। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि एनडीए की सरकार के अंदर भाई सब कुछ बढ़िया है, नीतीश कुमार भी एकदम ठीक है और बीजेपी के लोग भी एकदम ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जितना खेल बीजेपी के दिमाग में चल रहा है उतना ही खेल जेडीयू के दिमाग में भी चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार, हमने आपको पहले भी बताया था कि कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जहां सारी जिम्मेवारी सौंपने की बात आती है वहां नीतीश कुमार मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई देते हैं और वो साफ कहते हैं कि इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। चाहे बीजेपी के लोग, चाहे राजद के लोग, चाहे बिहार की जनता ये कह दे कि नीतीश कुमार की तबीयत सही नहीं है, लेकिन समय समय पर जो रंग नीतीश कुमार का दिखता है उसको देख के ये कतई नहीं लगता कि नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अब एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है। इससे पहले हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और एक कहानी आपको याद दिला देते हैं। साल 2020 में जब राजद 70 सीट जीती थी, तब वो बिहार में ऑपरेशन राजद, ऑपरेशन लालटेन चला रही थी और उस ऑपरेशन के तहत ओवैसी की पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने पास लाने का काम जो है राजद साल 2020 में की थी। और भी वैसे छोटे छोटे कई दलों के विधायकों को तोड़ने का काम जो था वो राजद के द्वारा किया गया था। और अब साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, एनडीए की नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार भी ऑपरेशन तीर चला रहे हैं और इस ऑपरेशन तीर में कहानी कुछ ऐसी है कि ना घर के ना घाट के, आप रहेंगे तो हमारे साथ, नहीं तो कहीं नहीं। देखिए, डर तो बीजेपी के अंदर भी है। कब नीतीश कुमार अलग होने लग जाए इसका कोई ठर ठिकाना नहीं है और नीतीश कुमार को भी डर है कि कब बीजेपी इधर उधर से विधायक लाके हमको साइड कर दे, इसका भी कोई पता नहीं है। हाँ, सरकार बनानी मजबूरी थी, सारी शर्तें माननी भी मजबूरी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के अंदर सब कुछ सारी तालमेल एकदम फिट है। जी नहीं। तेजस्वी यादव के विधायकों को भी फोन जा रहा है, इधर बीजेपी के लोग जेडीयू के विधायकों को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम नीतीश कुमार, देखिए बीजेपी का खेल है कि हम नीतीश कुमार को कहीं का ना छोड़े और नीतीश कुमार का खेल है कि हम बीजेपी को कहीं का ना छोड़े। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के कुछ विधायक यदि हमारे साथ आ जाते हैं और बाद में नीतीश कुमार फेरबदल भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर जेडीयू चाहती है कि अगर इधर उधर के कुछ विधायक हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारे बिना बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। और यही खेल देखते हुए जेडीयू के नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर चलाया है। ऑपरेशन तीर के तहत प्लान क्या है हम आपको बताते हैं। जेडीयू का प्लान यह है कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक यदि जेडीयू के साथ आ जाते हैं तो थोड़ी मजबूती बढ़ जाएगी। एआईएमआईएम के अगर 5 जीते हुए विधायक नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो और बाहबही। ऐसे छोटे छोटे कई दलों के पास फोन जा रहा है कि भाई आप अपना विधायक हमारे पास भेज दीजिए। तीसरी तरफ बीएसपी, मायावती के एक जीते हुए विधायक है और मायावती को डर है कि मेरा विधायक कहीं इधर उधर ना चला जाए और फोन तो उनको भी जा रहा है। आईपी गुप्ता का नाम भी चल रहा है कि आईपी गुप्ता के पास भी कॉल जा रहा है। आईपी गुप्ता ने इंटरव्यू में बताया भी था कि मुझे तो कई जगहों से कॉल आ रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए। यानी कि तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, जेडीयू की ओर से जा रहा है और बीजेपी की ओर से भी जा रहा है। और इन्हीं सारे खेल को देखते हुए नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर चलाया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि यदि हम ना रहेंगे तो आपको भी ना रहने देंगे। बीजेपी जो खेल खेल रही है
जेडीयू के लोग बखूबी समझ रहे हैं और जेडीयू की खेल भी बीजेपी को समझ में आ रहा है। बीजेपी के लोग भी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी तो अपनी मजबूती कर देखेंगे जैसे आप देख रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये बात बखूबी पता है, अगर थोड़ी भी विधायक, 2-4 विधायक भी इधर से तोड़ ताड़ के ला दे बीजेपी, तो फिर जेडीयू की जरूरत नहीं रहेगी और सरकार बदल जाएगी। और ठीक यही कहानी जेडीयू के साथ भी है। जेडीयू को पता है कि यदि हम समय रहते कुछ अपने लिए नहीं सोचे तो राजद की हालत तो पहले ही खराब है। अगर हम नहीं सोचे तो फिर हमारी भी हाल वही होगी जो राजद की हुई। और नीतीश कुमार के अलावा अगर इस साल 2025 की कहानी अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार यदि इस बार बने नहीं रहते हैं तो नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के पार्टी में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर चलाया है। आप सभी को याद हो कि साल 2020 में जब राजद ने ऑपरेशन ललटेन चलाया था तो क्या हुआ था, और अब साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर चलाया है और इसके तहत क्या बड़ी बदलाव होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।